घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में क्लीन लगती है बट एक्चुअली उन्हें एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। स्पेशली ये स्टडी चेयर, इसको देखकर तो मुझे लगा अब इसका क्या होगा, इसलिए मैंने आज ट्राई किया ये पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर। बट यूज़ करने से पहले इस मशीन के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर इस मशीन के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें लिक्विड सॉल्यूशन कैसे डालना है, पानी रिफिल कैसे करना है एंड इसे क्लीन कैसे करना है, चलिए जानते हैं। क्या ये मशीन इतनी पावरफुल है, ये सारे स्टेन्स निकाल पाएगी? आज मैं इसे टेस्ट करूंगी ऑन माई चेयर, कर्टन्स एंड माई बेड कुशन्स। What actually came out of these services, I honestly wasn't expecting that. अब एक्चुअल रिजल्ट कैसा रहा ये जानने के लिए देखिए पूरा व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ना घर का डीप क्लीनिंग करने का मूड हुआ, सोचा आपके साथ ये शेयर कर ही दूं। घर के कुछ दाग ऐसे होते हैं ना जो नॉर्मल क्लीनिंग से साफ बिल्कुल नहीं होते हैं। एक्चुअली क्लीन करना चाहती हूँ। जो सब मुश्किल होता है क्लीन करना, दैट इज चेयर्स, बेड, सोफा, इनके कुशन्स, पिलोज, कर्टन्स, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है क्लीन करना। एंड मोस्टली कुछ घरों में ये सब क्लीन होते हैं ओनली दिवाली टू दिवाली, या फिर कोई फेस्टिवल हो, शादी हो, तो ही ये क्लीन हो पाते हैं। बट मेरे यहाँ ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली अभी काफी सारे हेल्पिंग एप्स आ गए हैं जहाँ पे आप आपका बेड, सोफा, कर्टन्स, ये सारी चीजें आप क्लीन करवा सकते हो, बट उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। बट मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। मैंने खरीद ली है अगारो की मशीन। ये मशीन यस दिखने में तो काफी बड़ी, ह्यूज दिखती है, बट ये स्टोर करने में बहुत कम जगह लेती है और काम बहुत ही बढ़िया करती है। यही चीज मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ कि ये खरीदने के बाद मेरी लाइफ कितनी सिंपल एंड इजी हो गई है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, आपको दिखा देती हूँ ये मशीन करता क्या है। सबसे पहले मुझे क्लीन करना है मेरा ये वाला चेयर। ये चेयर डेली यूज होती है, सो ऑब्वियसली इस पर डस्ट, स्वेट मार्क्स एंड स्मॉल स्टेन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और यहाँ देखो ये पैच मुझे स्पेशली क्लीन करना है। तो चलिए पहले देखते हैं ये मशीन है कैसी। इस मशीन को मुझे खरीदे काफ़ी टाइम हो गया है। अब ये मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 6 मंथ से। और ये जो पार्ट है इस पे हम लगाएंगे हमारा कॉर्ड, ताकि वो बार बार टैंगल ना हो। अब ये जो पार्ट है इसे हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर जमा हो जाता है सारा डर्ट वाला पानी। अब फिलहाल मैं इसे कुछ नहीं करूँगी, बिकॉज इसे मैंने रिसेंटली क्लीन किया है, बट इसे भी क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट। इसमें जाएगा हमारा सॉल्यूशन वाला पानी। आप चाहो तो सोप वाटर यूज़ कर लो, कम्फर्टर यूज़ कर लो। मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ डेटॉल। आप फिलहाल के लिए सॉल्यूशन उतना ही बनाना जितना ज़रूरी हो, अदरवाइज अगर आप इसे स्टोर कर रहे हो तो आपको इसे एम्प्टी करना ज़रूरी है। एज मुझे यूज़ करना है इसे ऑन चेयर, बेड एंड कर्टन्स पे, मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 800 ml ऑफ वाटर। इसे असेंबल करना बहुत ही ईजी है, जस्ट स्लाइड कर दो और ये फिट हो जाएगा। सो ये है ब्रश एंड स्प्रे बोथ। आपको इस बटन से प्रेस करना है ताकि सॉल्यूशन निकले, एंड ब्रश यूज़ करना है स्क्रब करने के लिए। साथ ही में इसके साथ है सक्शन पंप जो कि एक्सेस वाटर को खींच लेगा। And now the machine is sucking the water back along with the dirt. I'm going slowly, move the attachment over the fabric. बहुत फास्ट मत करना, थोड़ा पेशेंटली करना, बिकॉज मशीन को डर्ट और मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइम मिलता है। You can see all the dirt accumulated in this second jar. So you can see ये कितना क्लीन हो गया है। We'll do the toilet paper test.
बिकॉज टॉयलेट पेपर बहुत ही ज्यादा पतला होता है, नॉर्मल टिश्यू पेपर से भी ज्यादा। लेट्स सी ये कितना ड्राई हुआ है। सी, मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। चलो ये देखते हैं हम। सी, ये बिल्कुल भी ज्यादा वेट नहीं है, बहुत हल्का सा 20%, दैट्स इट। इसने तो ब्लो टेस्ट भी पास कर दिया। हाँ, हमने इसमें पानी डाला तो भी ये ज्यादा गीला नहीं है। इट इज, अब ये थोड़ा हल्का हल्का इसमें टिश्यू पेपर लग रहा है, बट टिश्यू पेपर उतना गीला नहीं हुआ। आई वुड से ये नॉर्मल, आई थिंक जस्ट 20% गीला है। अगर आप इसे फैन के नीचे छोड़ दो तो ये विद इन एन आवर कंप्लीटली सूख जाएगा। चलो एक और टेस्ट करते हैं। सबसे डिफिकल्ट अगेन होता है कर्टन्स, स्पेशली अगर ये हुक कर्टन्स है तो, बिकॉज रिंग कर्टन्स को निकालना एंड लगाना इज वेरी इजी, बट ये जो हुक वाले कर्टन्स होते हैं, चैनल कर्टन्स, इन्हें निकालना फिर लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड दीज आर वेरी हैवी कर्टन्स ऑल्सो। तो इसे भी आप क्लीन कर सकते हो इसी से। अगर आपके पास कर्टन्स में कोई स्टेन है तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। दिखाना चाहती हूँ इसका वायर कितना लंबा है। ये मैंने यहाँ पर लगाया था। सी, इट इज कमिंग ऑल द वे योर, यहाँ पे एंड यहाँ पे और इतना एक्स्ट्रा वायर है। तो ये काफी लंबा वायर के साथ आता है, तो आपको बार बार प्लग इन एंड प्लग आउट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो वैसे मेरे कर्टन्स में कोई स्टेन्स नहीं है, बट मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। सो यू कैन सी कर्टन्स को हमने निकाला भी नहीं और हमने इसमें से स्टेन्स निकाल दिया। ज़्यादा स्टेन्स नहीं थे, बट अगर आपके यहाँ पे, बिकॉज ये मैंने अभी रिसेंटली वॉश किए थे तो आई कांट फाइंड एनी स्टेन, बट दिस इज हाउ यू कैन क्लीन द कर्टन्स इफ दे आर स्टेन। अगर कहीं पे भी स्टेन्स लगा है तो। वैसे आज बेड कुशन क्लीन करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट जस्ट बिकॉज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको मैं बेड का एक छोटा सा पोर्शन भी क्लीन करके बता देती हूँ। चलिए, we'll just cover only a very small portion because उसे सूखने में थोड़ा टाइम जाएगा। और अब हो गई है शाम, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी बेड हमारा थोड़ा गीला रहे। एक्चुअली ये सूख जाता है, 20 to 30% ये गीला रहता है, डिपेंडिंग ऑन आपने पानी कितना डाला है। बट चाहे जितना पानी आप ऐड कर लो, इट विल नॉट बी वेरी सोकी। पानी एकदम चिपचिपा पानी नहीं रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके घर में पेट्स है तो आई थिंक आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सी, यहाँ पे कुछ गिरा था तो ये इसका स्टेन है। यू कैन इवन, दिस इज कम्फर्टर। एक्चुअली मैं कम्फर्टर यूज़ करती हूँ बिकॉज एज आई हैव पेट्स। नाउ विल रिमूव द कम्फर्टर ऑल्सो। हम डायरेक्टली बेड पे से यूज़ करेंगे। सो इफ़ यू ऑल कैन सी, यहाँ पे एक हल्का सा स्टेन है, मे बी एक डस्ट स्टेन है। इसे हम क्लीन करेंगे अब। सो यू कैन सी, ये जब सूख जाएगा तो ये दाग कंप्लीटली चला जाएगा। तो मैंने एक बस छोटा पोर्शन किया है। यू कैन क्लीन द होल बेड विद दिस। कुशंस भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ, इवन द हेड बोर्ड। फिलहाल मैं इस पर अभी बैठ जाती हूँ बिकॉज ये अब सूख चुका है। फाइनली देखो, ये है मेहनत का नतीजा। ओके, तो मैं आपसे अब ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में पेट्स है, जैसे मेरे घर में 5 कैट्स है,
वी कांट से कि वो गंदा नहीं करते। ऑफ कोर्स वो कभी कभी दे आर जस्ट लाइक माई बेबीज, इसलिए मैं बेड पे कंफर्टेबल डालती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो वॉमिट कर देते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि दे इवन लिटर, तो लिटर इन द सेंस वो कभी कभी सुसु कर देते हैं। तो ठीक है, दे आर माई बेबीज। बेड को भी ऐसे नहीं छोड़ सकती, मेरे फर्नीचर को, कुशंस को, पिलोज को ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैंने सोचा बार बार जो एप्स है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ दोज एप्स, उनको बुला के बार बार क्लीन करवाना। आई नो जस्ट वन बेड क्लीनिंग का दे चार्ज यू अराउंड 3,999, दैट इज 4,000 rupees for one cushion. Yes, queen size bed का they charge you around 4,000 rupees and दो बेड का I remember मैंने एक साथ में पे किया था 8,000 rupees just to clean। अगर ऐसे ही मैं बार बार कराऊं तो शायद मेरा न्यू कुशन ही आ जाएगा बेड का। तो मैंने सोचा क्यों ना ये अगारो की मशीन खरीद ली जाए। ये है अगारो, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। आई जस्ट लव यू ऑल, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मेरी लाइफ इसके साथ सिंपल हुई है, मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ भी सिंपल हो, इजी, सब कुछ इजी हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मशीन मुझे मिली है अराउंड 7,000 rupees, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ज़्यादा क्लियरली याद नहीं है। ये मैंने मंगाया था अमेजोन से, एंड अमेजोन का एक और फैसिलिटी बहुत अच्छा है। आई डोंट नो सबके अकाउंट पे वो अवेलेबल होता है या नहीं। मैंने ये लिया था EMI पे विथ नो कॉस्ट EMI, और मे बी ऑन सम कार्ड्स शायद एक छोटा सा 300 या 400 के चार्जेस पे यू कैन गेट ऑन EMI एज वेल। बट मैं कहती हूँ आप ये मंगा लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आजकल हम सोफाज, आजकल सबके घर में सोफाज ज़रूर होते हैं, बेड्स होते हैं, वी हैव कर्टन्स, वी हैव हेडबोर्ड्स, everyone does have it, then it gets very easier if you have this। बार बार अगर आप बाहर के ऐप से, yes थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, but if you have a helper at home तो काम और भी आसान हो जाएगा। But पता नहीं क्यों मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, तो I तो just enjoy doing this। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको लगता है ऐसे ही और कुछ वीडियोस के साथ मैं आऊँ तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना प्लीज़। इसमें बहुत मेहनत लगती है बिकॉज मुझे आपसे बात करनी है, बात करते वक्त आवाज़ क्लियर नहीं आती है, इसलिए मैंने फ़ैन बंद रखा है एंड आई एम स्वेटिंग। तो प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड अगर कुछ बात करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलिए आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन तो देखो, आपसे बात करते करते ये ऑलमोस्ट सूख भी गया, और मैं चेयर पे बैठी थी तो इवन मैं गीली नहीं हुई हूँ। सो ये डेफिनेटली सूख गया है। चलिए आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।